हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसा आप सभी जानते हैं कि डेली हम मंडे टू फ्राइडे इसी तरीके से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड वे में, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में कवर करते हैं। तो आज देखिए हम कवर करेंगे 21 और 22 ऑफ जून के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, न्यूज है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर, चाहे देखिए मैं किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की बात करूं, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन करंट अफेयर्स में से आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जैसे पीओ पोस्ट के लिए आप सभी जानते हैं इंटरव्यू आपको देना पड़ता है, देन यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके इंटरव्यू में भी जो है कई बार जो इंटरव्यूअर है वो आपकी करंट अफेयर्स की भी नॉलेज चेक कर लेता है। तो अगर आप हमारे साथ डेली इसी तरीके से करंट अफेयर्स को, सिर्फ 15 से 20 मिनट का हमारा सेशन रहता है, तो अगर आप डेली जुड़ेंगे तो आपके लिए देखिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए पेन एंड पेपर लेके बैठे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है आप उनको भी साइड बाय साइड नोट डाउन करते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए पहला आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 21 जून को जो देखिए आप सभी जानते हैं कल के दिन हमने ये सभी ने सेलिब्रेट किया है। ये देखिए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व किया जाता है। और ये देखिए 2015 से ही इसका स्टार्टिंग हुई है और 6th टाइम है जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, सो इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 ऑफ जून सिंस 2015। और इसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जो है 2014 के अंदर पास किया था कि अब हर साल 21 ऑफ जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है ऑब्जर्व करेंगे। देखिए जहां तक योगा की बात है, आप सभी को पता है इसकी स्टार्टिंग जो है योगा की एक तरीके की देखिए एक्सरसाइज है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। ठीक है, जिसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई है। और योगा का अगर देखिए वर्ड की बात करें तो इस संस्कृत से इसका डेराइव किया गया इस वर्ड को, जिसका मतलब होता है कि आप एक तरीके से ज्वाइन हो, किसी तरीके से यूनाइट हो, ये इसका मतलब होता है। और हम अपने पूरे बॉडी को एक तरीके से फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली जो है एक साथ रिलैक्स करने की एक्सरसाइज हम इसे कह सकते हैं। फिर देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है थीम। थीम आपको देखिए हमेशा याद होना चाहिए। इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अब देखिए योगा एट होम क्यों कहा गया, आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर बार से अलग क्यों है, क्योंकि इस बार आप सभी जानते हैं कि कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट सभी ने जो है इसको अपने घर पे ही ऑब्जर्व किया है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स अगर करने का देखिए इस टाइम पे कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इससे वायरस के स्प्रेड और बढ़ने के चांसेस है। तो इसलिए इस बार कहा गया था, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी नेशन को एड्रेस किया था कल के ही दिन सुबह। तो उन्होंने कहा था कि आप घर पे इसको ऑब्जर्व करें योगा को और इसमें पार्टिसिपेट करें और इसे डेली रूटीन का पार्ट भी बनाएं योगा को। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे इसको करें, हम डेली इसे अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें। और जैसे मैंने बताया देखिए पहली बार ये वर्चुअली भी हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से इस बार कोई बड़ी गैदरिंग नहीं हो पाई। और 2015 से ही इसको हम मना रहे हैं, तो इस बार ये 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था। तो अब इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं इसका ये जो लोगो है, हमेशा ये आपने देखा होगा, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड करंट अफेयर आज का हमारा है इंडिया आइडिया समिट 2020। ये देखिए जुलाई 21-22। ठीक है, ये इन 2 दिन ऑब्जर्व किया जाएगा, जुलाई 21-22 को इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो द 2 डे इंडिया आइडिया समिट इज बीइंग हेल्ड वर्चुअली ऑन जुलाई 21 एंड 22। अगेन देखिए पहले ये कभी भी वर्चुअली नहीं होता था, बट इस बार पेंडेमिक की वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस है, इवेंट्स है, जो इंटरनेशनल इवेंट्स आपने देखे होंगे, वो सारे ज्यादातर अगर वर्चुअली पॉसिबल है तो उन्हें वर्चुअली ही किया जा रहा है। जितने भी आपने देखा होगा, भी खुद प्राइम मिनिस्टर ने काफी सारी चीजों की ओपनिंग भी करी है, कुछ स्कीम्स की भी। ठीक है ना, जैसे कल ही एक रोजगार से रिलेटेड योजना थी कल परसों में, तो वो भी देखिए सारी चीजें अब वर्चुअली ही ऑब्जर्व की जा रही हैं। सो ये 45th एनुअल मीटिंग है जो इस बार 21 और 22 जुलाई को ये होएगी मीटिंग, ये वर्चुअली। और फोकस इसका यही है, जियो पॉलिटिक्स इन द पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड, यानी जब कोविड खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए उम्मीद है कि जल्दी इसकी वैक्सीन या मेडिसिन जो है इसकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि पूरी कंट्रीज जितनी भी है सारी देखिए कहीं ना कहीं तरह से अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे रही हैं। तो पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड में, क्योंकि देखिए आपको पता है इकोनॉमीज ऑलमोस्ट सभी कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी अफेक्ट ना हुई हो, तो जियो पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो उसको लेके देखिए मेन फोकस रहेगा। और समिट जो है और फोकस करेगा सप्लाई चेन्स पर, जो कि देखिए जिन्हें शिफ्ट करने की बात की गई है, क्योंकि अभी आपको पता है ऑलमोस्ट ज्यादातर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनका जो बेस है वो चाइना के अंदर है।
तो अब देखिए कोशिश करी जा रही, खासकर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसे शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना, बाकी कंट्रीज के अंदर भी इनके सभी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है उनकी सप्लाई चेन्स लाई जाए, क्योंकि सिर्फ अभी तक ज्यादातर चाइना पे ही कंट्रीज डिपेंडेंट हो गई है, और उसका एक साइड इफेक्ट जो है अभी कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के दौरान देखने को भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा फोकस रहेगा डिजिटाइजेशन, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे डिजिटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम वर्चुअली ही एक ऐसा मीडियम है ज्यादातर जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फिजिकली किसी के टच में आते हैं तो वायरस के स्प्रेड का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर बात होगी, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जिसमें देखिए उम्मीद है कि पोस्ट कोविड 19 इंडिया में काफी बदलाव आएंगे। जिस तरीके से अभी तक हेल्थ केयर को हम लेते थे, खासकर हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें देखिए काफी चेंज आएगा, और इक्विटेबल ग्रोथ, इन सभी पे देखिए मेन फोकस रहेगा। ये जो समिट है देखिए इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूएसआईबीसी, इसके आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। और समिट जो है ये कंडक्ट किया जाएगा टू शोकेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड द ओवरऑल बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस। आप सभी को पता है कि इंडिया और यूएस के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, खासकर अगर हम बात करें कि 21st सेंचुरी में तो कम से कम इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी लगातार अच्छे रहे हैं। और जहां तक इस यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात है, इसकी फॉर्मेशन 1975 में हुई थी, ताकि बिजनेस जो है बिजनेस एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और आपको पता है इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें बहुत बड़ा एफडीआई भी रहता है हर कंट्रीज की तरफ से। तो यूएस इंडिया के कैसे रिलेशंस अच्छे हो, बिजनेस रिलेशन, उसके लिए इसे इस बॉडी को बनाया गया था। तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं इमेज, ये जब ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मिले थे, जो हाउडी मोदी इवेंट था उसकी ये फोटो है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो रशियन विक्ट्री डे परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और एक अपने आप में देखिए काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक एक तो इवेंट तो रहेगा। इसके अलावा आपको पता है अगर करंट सिचुएशन की हम बात करें, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में आप सभी पता है इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन है, खासकर अगर हम बात करें एलएसी पर, तो इसी बीच ये जो मीटिंग है, ये जो विजिट है डिफेंस मिनिस्टर की, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें तो देखिए जैसे S-400 जो इंडिया ने रशिया से परचेज किया है, उसकी अभी तक देखिए डिलीवरी पेंडिंग है, जिसको लेके देखिए कोशिश रहेगी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जल्द दिया जाए। और भी काफी सारी चीजें हैं जो इंडिया को एज ए डिफेंस के तौर पे रशिया से लेनी है, तो उसको लेके भी सारा ये विजिट इंपॉर्टेंट है। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लीव्स फॉर अ 3-day विजिट टू रशिया टू अटेंड द रशियन विक्ट्री डे परेड। तो 3 दिन की बेसिकली विजिट है, जिसमें मेन एक जो रशियन विक्ट्री डे परेड है उसमें भी राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट करेंगे। ये 24 जून को ये परेड रहेगी। आज आपको पता है 22 जून है, और वो अभी निकल भी चुके हैं, आज ही वो देखिए इंडिया से वो रशिया के लिए निकले हैं। और इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइसेस मेड बाय द रशियन पीपल एंड इट्स एलाइज। खासकर जो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो बहुत सारे लोगों की जिससे में डेथ भी हुई थी रशिया के या सोवियत यूनियन की, उसको देखिए ऑनर करने के लिए इस परेड को ऑब्जर्व किया जाता है। और इंडिया ने भी अपने 75 मेंबर ट्राई सर्विस मिलिट्री कॉन्टिजेंट को भेजा है रशिया की विक्ट्री डे परेड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, अलोंग विद द अदर कॉन्टिजेंट्स एंड रशियाज ओन कॉन्टिजेंट। और ये 75th एनिवर्सरी है इस विक्ट्री परेड की ऑफ नाजी जर्मनी सरेंडर टू सोवियत यूनियन। आप सभी को पता है जिसमें जर्मनी जो है उसकी देखिए हार हुई थी, और जर्मनी उस टाइम पे 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हुआ था, एक हिस्सा सोवियत यूनियन के पास आया था, दूसरा वेस्ट कंट्रीज के पास। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट अपने आप में काफी मीटिंग है, जिसमें राजनाथ सिंह जी जाने वाले हैं, आज निकल भी चुके हैं। और ये देखिए इस तरीके से कुछ रहेगी, आप देख सकते हैं इंडिया का कॉन्टिजेंट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है कुछ देखने को मिलेगा 24 जून को भी। नेक्स्ट है देखिए वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंस कमीशन मेंबर बीपीआर विट्ठल, उनकी देखिए डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। और ये 10th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, और ये काफी वेटरन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और 10th फाइनेंस कमीशन के मेंबर, इनका नाम है बीपीआर विट्ठल। ठीक है, और इसके अलावा ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं 1950 बैच के। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें तो इन्होंने काफी सारी और भी देखिए पोजीशंस को संभाला है टाइम टू टाइम, लाइक सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 1972 टू 1982, तो 10 साल का टेन्योर इनका यहाँ पे रहा है। देन इन्होंने आईएमएफ के अंदर भी वर्क किया है एज द फिस्कल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट्स ऑफ मलावी एंड सूडान। और इन्होंने जो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज, ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज का जो ये एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके एस्टेब्लिशमेंट में भी की रोल प्ले किया था, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये इनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
और आखिरी जो देखिए आज का हमारा करंट अफेयर है वो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, उन्हें देखिए एनआईपीएफपी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ये देखिए 22 जून से इसका ये संभालेंगे इसको। इस बॉडी का नाम मैं आपको बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका देखिए ये चार्ज संभालेंगे एज अ चेयरमैन 22 जून से। और ये किसको रिप्लेस करने वाले, बेसिकली विजय केलकर को, जिन्होंने देखिए 1 नवंबर 2014 से इस ऑफिस को संभाला हुआ था। लगभग आप कह सकते हैं कि 5.5-6 साल के अप्रोक्स इनका ये रहा है टेन्योर। और उसके अंदर अब जो है इसको उर्जित पटेल संभालेंगे, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के और डिप्टी गवर्नर भी, आप सभी को पता होगा। और इन्होंने 2018 में दिसंबर में अपने गवर्नर के पद से रिजाइन भी किया था। और उसके बाद अभी एक बड़ा रोल जो है संभालने वाले हैं एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है। तो 22 जून से इसको संभालेंगे। तो आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं और आई होप आप सभी जानते भी होंगे इनको। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से रोज हम मंडे टू फ्राइडे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्हें, और सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज के फॉर्म। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि हमारी सारी वीडियोस का, इसके अलावा देखिए हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की वीडियोस भी लाते हैं, तो उसका भी आपको अपडेट लगातार मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन।